तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री मेजर पेपर 1, जिसमें आइडिया ऑफ भारतवर्ष के बारे में पूछा गया है। ठीक है, आइडिया ऑफ भारतवर्ष। अब जितने भी यूनिवर्सिटी में आइडिया ऑफ भारतवर्ष पढ़ाया जाता है उन सभी के लिए यह काम देगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है अगर आपका सब्जेक्ट आइडिया ऑफ भारतवर्ष है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैच करेंगे। यह 2023 से 27 सेशन में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में पूछा गया पेपर है। फुल मार्क्स है 75। पास करने के लिए 30 नंबर लाना होता है। टाइमिंग है 3 आवर। और पेपर का शेड्यूल्ड है कि पहले 5 गो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, फिर 5 मार्क्स वाले, और फिर बाकी सभी 15 मार्क्स वाले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बोला गया है आपको कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के 2 नामों का उल्लेख करना है। ठीक है, मेंशन करना है 2 नेम्स ऑफ द कंट्री भारत। तो आर्यावर्त लिख दीजिए, हिंदुस्तान लिख दीजिए, 2 गो नाम हो गया, सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट है हमारा, चतुर्युग के पहले युग का नाम बताइए। ठीक है, चतुर्युग के पहले युग का नाम बताइए। देखिए 4 गो युग होता है। कौन कौन युग है जी? तो सबसे पहले आता है सतयुग, यही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो आता है द्वापर, सॉरी सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है ना, नाम सुन के ही डर लगता है यार, कलयुग। फिर है हमारा सी नंबर, संगम साहित्य का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो संगम साहित्य का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तो देखिए दोस्तों, संगम साहित्य जो है तमिल साहित्य को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अशोक मौर्य के शिलालेखों में मुख्यतः किस लिपि का प्रयोग मिलता है? इंग्लिश में है कि विच स्क्रिप्ट हैज़ बीन मेनली यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक मौर्य। ठीक है, तो देखिए अशोक जनरली 2, अशोक जब सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, उस टाइम पे मेनली 2 प्रकार की लिपि चलती थी। एक था ब्राह्मी और दूसरा था खौरष्ठी। तो दोनों को लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर किसी एक को लिखना है तो ब्राह्मी को लिखिए। अगला है हमारा, स्टॉकहोम घोषणा किस वर्ष संपन्न हुआ? ठीक है, तो स्टॉकहोम जो घोषणा है यह कब संपन्न हुआ था? 1972 में। स्वीडन का एक शहर है स्टॉकहोम, वहीं पे। ठीक है, अब आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे है कि वसुधैव कुटुम्बकम के अर्थ एवं उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए इसका अर्थ होता है कि संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुम्बकम, संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है। ऐसा कौन कौन मानते हैं? ऐसा मैं तो मानता हूँ यार, मालूम नहीं आप लोग मानते हैं या नहीं, कि ऑल द वर्ल्ड इज़ माई फैमिली। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, आयुर्वेद के 2 प्रमुख ग्रंथों के नाम का थोड़ा थोड़ा परिचय देना। तो सबसे पहला चरक संहिता, जो महर्षि चरक द्वारा ने लिखा है। दूसरा आप देख सकते हैं सुश्रुत संहिता, जो महर्षि सुश्रुत ने दिया, जिसमें शल्य चिकित्सा सर्जरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर आप भागवत जी के दे सकते हैं। ठीक है, क्या नाम है यार, अष्टांग हृदयम बुक का नाम है। 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखिए। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अपने देश के लिए प्रचलित विभिन्न नामों की विवेचना करें। ठीक है, हमारे देश के बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो आप बताइए, भारत, आर्यावर्त, और हिंदुस्तान, इंडिया। ठीक है, फिर जम्बू द्वीप भी बोला जाता था, भारतवर्ष भी बोला जाता था, भारत को ही भारतवर्ष है। तो इन सब के बारे में बताइए थोड़ा थोड़ा। बस 15 मार्क्स का हो जाएगा। और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कम से कम कोशिश कीजिएगा, 2 खड़ा पन्ना, लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो 3 खड़ा पन्ना में आंसर कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत की पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था का परिचय दें। इंट्रोड्यूस द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था बता सकते हैं भारत की, कि पहले गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, फिर बाद में हमारा चलते रहा अंग्रेज लोग आ गया, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लाया, और अभी जो है भी मिक्स भेज बन चुका है। इंग्लिश हिंदी एकदम गड़मड़सड़ हो गया है। सब कोई अदर लैंग्वेज, इधर लैंग्वेज, फलना ढिमका यार ना। देखिए ना, भारत में कोई एक चीज़ का पढ़ाई हो तब ना, हर राज्य में अलग भाषा, हर इंग्लिश कहीं पे चल रहा है, कहीं पे हिंदी चल रहा है। कोई एक लैंग्वेज होता है कि भाई इंग्लिश पढ़ना है तो सबको इंग्लिश से पढ़ना है, हिंदी पढ़ना तो सबको हिंदी पढ़ेगा। चाहे अपना राज्य की एक भाषा और आप अपना एक नेशनल लैंग्वेज रखिए। चलिए जो भी है। प्राचीन बौद्ध साहित्य का वर्णन करें। ठीक है, तो प्राचीन जितने भी बौद्ध साहित्य है, जनरली त्रिपिटक के बारे में बताना। उसमें आपका कौन कौन सा है? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक।
ठीक है। इन तीनों को त्रिपिटक कहा जाता है, जो पढ़ लेता है उसको त्रिपिटकाचार्य। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि प्राचीन भारत में ग्रामों की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ठीक है, गांव कैसे रहते थे गांव में। 8 नंबर है हमारा, भारत के पारंपरिक कुटीर उद्योग का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल कॉटेज, ठीक है, इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं 9 नंबर, तो इसमें हमारा भारतीय संस्कृति में वृक्ष एवं वनों के महत्व पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट इन इंडियन कल्चर। ठीक है, भारतीय संस्कृति में वृक्ष और वन के क्या महत्व हैं ये बताने हैं। तो ये थे क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे। ठीक है, अगर डिटेल में पूछा जाए कि किस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, तो यह रांची यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। आइडिया ऑफ भारतवर्ष, ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स BA सेमेस्टर 1 मेजर पेपर 1 का क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। ठीक है, थैंक यू, बाय। जिनको इसका PDF चाहिए, PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिनका भी एग्जाम है आइडिया ऑफ भारतवर्ष का, यहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा। बाकी आपके क्वेश्चन जैसा भी आए आपको आंसर करना है, मिले चाहे ना मिले। ठीक है, थैंक्स, बाय वॉचिंग दिस वीडियो।